कायर साहब, आपने जनरल नदीम को खुद सुना, उन्होंने माना कि हाँ जी 31 को ये कायम किया गया और सिक्योरिटी वालों ने वहाँ पे लोगों को लिटा दिया, और प्राइम मिनिस्टर को जो एम्बेरसमेंट हुई इस एक्शन से, उस पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कोई लिया गया है? देखिए, ये सारी बातें मैं आपसे गुजारिश करूं, इस तरह के हो सकता है बहुत सारे इदारों से गलतियां हुई हों, बहुत सारे इदारों ने दानिस्तान गलती, मैं वही कहूं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। बात यह है कि इस तरह इस वक्त हमें ज़रूरत इस अमर की है कि मैंने पहले भी कहा हमें सजेस्टिव होना चाहिए। ये अमर आपके पास भी रिकॉर्डेड है, हमारे पास भी रिकॉर्डेड है, इसके ऊपर यकीनन इंक्वायरी करके जो जिम्मेदार होगा हूसोएवर विल बी ही विल बी टेकन टू टास्क। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि आप लोगों को एवैक्यूएट कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं और उनको हमने रिहेबिलिटेट करना है। इस वक्त उनको कम से कम फौरी तौर पर जो ज़रूरतें हैं उनकी वो पूरी करने की कोशिश करें। मैं गुजारिश करूं, मैं बताता हूं जो कि फेक फोटो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, लोगों पे कैसे एतमाद कायम होगा कि मैं खुद अफकोर्स कर रहा हूँ, मैं खुद वज़ीर आज़म साहब के साथ, सदर साहब के साथ खुद मैं मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, वहाँ एनडीएमए ही कोऑर्डिनेट कर रहा है। जो सपोर्ट आपको बाहर से आ रही है, जो लोकल प्रोक्योरमेंट हो रही है, जहाँ पे उसकी सप्लाईज जा रही हैं, जो उसके फूड स्टोरेजेस हैं, वो एनडीएमए ही मैनेज कर रहा है। आर्मी को कहाँ से मूव कराना है वो एनडीएमए मैनेज कर रहा है। जहाँ जहाँ उनको इत्तला मिलती है वो काम एनडीएमए अपनी जगह बखूबी कर रहा है। उन्होंने ही नेवी को कहा था कि नेवी को इमीडिएटली मूव किया जाए। ये बातें यहाँ अगर किसी की गलती है तो उस गलती को भी नुमाया करेंगे, लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हमें उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर आगे चलना चाहिए। अगर किसी जगह गलती हुई थी तो यकीनन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी, इस पे हमारे रिपोर्टर मतीन हैदर ने भी चेयरमैन एनडीएमए से फील्ड में प्राइम मिनिस्टर के साथ गए थे, वहां पे बात की, और वहां पे देखते हैं लोगों का चेयरमैन एनडीएमए के बारे में क्या कहने का है। कैसा, अब ये देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं एनडीएमए के ऑन ग्राउंड वर्क। जनरल साहब से भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद साहब जी। क्या बताएंगे यहाँ पे क्यों इस किस्म की शिकायतें आ रही हैं? देखें, ये शिकायत जो है ना, ये जब भी आपके बड़े कैंप्स बनेंगे उसमें इस किस्म की आएगी, क्योंकि इस पंजाब का ये पहला एक्सपीरियंस है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो अगर आप फ्रंटियर में जाएं तो वहाँ पर कभी भी सेंट्रल कुकिंग नहीं होती। पहले 2-3 दिन छोड़ने के बाद फैमिलीज़ को राशन दे दिया जाता है और वो खुद कुक करते हैं, क्योंकि कईयों की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है, नमक डालना है, घी डालना है, नहीं डालना है, सफाई का अपना लेकिन एक जगह मुख्तस कर दी जाती है जहाँ पर फैमिलीज कुक करती हैं। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ये कोई बड़ा इशू है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या कैंप मैनेजमेंट अगर चाहे तो वो कर सकती है। आप इन शिकायत का नोटिस तो लेते हैं? और ये शिकायत जो भी होती हैं, ये आई एम श्योर जो कैंप मैनेजमेंट है उसको इल्म है, डीसी को इल्म है, और ये इस लेवल पे रिजॉल्व होने की चीज़ है। ये मतलब इसमें अगर फेडरल लेवल से आप एक्सपेक्ट करें कि वो आगे इनका खाना सीधा करेंगे तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ वेयर विद ऑल। बिल्कुल आपकी बात समझते हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही। हम 2 दफ़ा इधर भी आ चुके हैं, सेक्रेटरी साहब से मैंने बात की है, और हमारे इधर नैब सूबेदार भेज रहे हैं मुमताज़ साहब, उससे मैंने बात की है। मैं अपनी फैमिली लिखाई है, मेरे साथ 200 बंदा बैठा हुआ है, उधर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, नहीं, नेचुरली ये जो बातें हो रही हैं ना, ये बच्चे ठहर जो अभी, और हमारे मकान गिर गए। ये हुसैन शाह लाडा 1 किलोमीटर बैठे हैं असा सफेद मस्जिद चाक 593 सारा खाना नहीं है 70-80 है। जब तक पानी उतरने से पहले बन जाएंगे नहीं बनेंगे ना सर। राशन तो मिले ना, राशन देखो ना यार, बात समझने की बात समझ लो याद है सर। हम पानी कैसे बंद, देखो सर, पीछे देखो, हम पानी की बात नहीं कर रहे। जो आदमी इधर पहुंचे हुए हैं उनको राशन तो पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए, खाना का बंदोबस्त होना चाहिए। उधर स्कूल है, हमने कहा उधर कैंप लगा के हमें खाना पहुंचाए। 2 साल में बच्चे, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको जी सर। ये जो चीज़ है, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से अगर बात करें, उनको ये मसला देंगे तो वो हल करेंगे। सर आए हम 2 दफ़ा आदमी, मैं 3 दफ़ा, ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद, और इनके सामने यहाँ पर चौक सरवर शहीद का जो रिलीफ कैंप है, इसमें लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, और लोगों का ये कहना है कि इन्हें कुछ भी नहीं यहाँ मिल रहा, और जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी की जा रही है, एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज की जा रही है। जनरल साहब के सामने हमने लोग किए, और लोगों ने उनके सामने ये बताया कि हमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिल रही, जो खुराक मिल रही है वो नाक़िस है, और वो इतनी मेयारी नहीं है कि उसे खाया जा सके। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या मसला है? भाई, हमारे माल लुट गया है, हमारे मडी लुट गया है, बच्चे मर गए हमारे। इधर ऐसा भूखे है, इधर सारे बच्चे को जाए तो वही भूखे है, कोई नहीं पूछता। हम लोग जाते हैं, मिलती है, नहीं देते, हमारे को चाटा मारते हैं, हमारे को धक्के देते हैं। ये देख लो, ऐसा कोर्ट के साथ रहने वाले
कुछ नहीं बच्चा, हमारा बाल भी फिर भी बच्चे हैं, सारे कपड़े नहीं है, कपड़े लोग एक बंदे मुसाफिर ने देते हैं, उन्हें पाले यार तेरी फटी हुए कपड़े हैं हम लोग नो रोटी, सर रोटी बिल्कुल, मैं दारी दिन पे न रहने वाला हूँ। बच्चे बैठे हैं टिब्बे के ऊपर, सब लंगड़ बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। आज 3 मरतबा है, नाम लिखवा के चला गया मैं, रोटी नहीं मिली हमारे को 3 दिन में, बिल्कुल नहीं मिला, कोई टेंट भी नहीं मिला, कुछ भी। हम टिब्बे के ऊपर बैठे हुए हैं और आपने टेंट लगाया, खुद आपने लगाया हुआ है। हमारे को भूखा है, हम हमारे को रोटी मिलनी चाहिए, बाकी हमारे को कुछ नहीं की चाहिए, हमारे को रोटी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कमर ज़मान कायरा साहब से पूछेंगे कि लोगों का कहना है कि शायद यहाँ पे फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं और लोगों को रिलीफ कम मिल रहा है, और वो लोग जो एजेंसीज बकौल कमर ज़मान कायरा साहब के फ्रंट लाइन है, उनका गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्शन आ रहा है और उनके बारे में क्या किया जा रहा है। एक वक्फे के बाद।